नामुमकिन हालात के लिए अगर आप दुआओं का दामन थामे हुए हैं तो उन्हें नामुमकिन मत समझिए। अल्लाह पाक तब ही दुआओं की तौफीक अता फरमाते हैं, दुआओं को कबूलियत के दर्जात अता करने होते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है आप तब समझ जाएंगे। ये सब्र के अश्कबार जो हैं सजदे शुक्राने में बदल जाएंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी दुआओं को बहुत जल्द अब कबूल करने वाले हैं। आपने बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआओं के सिलसिले को जारी रखना है और दुआएं मांगते रहना है, क्योंकि मौजिज़ात उन्हीं के लिए होते हैं जिनकी नीयत सच्ची होती है और वो यकीन के साथ अपनी दुआओं को जारी रखते हैं। दुआएं मांगते रहने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ना एक दिन आपकी कहानी को वहां से मुकम्मल कर देंगे जहां से आपके पास हालात और असबाब दोनों नहीं होंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि कबूलियत के फैसले नीयत और तड़प देखकर किए जाते हैं, हालात और असबाब देखकर नहीं किए जाते हैं। मुतमईन हो जाइए, क्योंकि अब आपके सब्र का इनाम आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपके ये आंसू खुशी में तब्दील होने वाले हैं। आसमान से आपके लिए कुन फयकुन के मौजिज़ात उतरने वाले हैं। तो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी तड़प जाया नहीं जाने देंगे। वो दिलों के हाल बाखूबी जानते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए बेहतरीन करेंगे। अगर आपने अपने लिए बेहतर सोचा है तो आपको बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि जिससे आप मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुल कायनात के मालिक हैं। आपको वो इस हाल में कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। आपका भी वक्त आएगा, फिर आप देखिएगा कि जो आपने मांगा था ना, आपकी दुआएं कैसे मुकम्मल होंगी और आपके लिए कैसे मौजिज़ात हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखिए। हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, तो बस फिर आपने परेशान नहीं होना है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग लिया जाए ना, मौजिज़ात ने होना ही है, बस आपने सब्र करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखिए, हर मुश्किल से आपको निकाल देंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तवक्कुल करने वालों के लिए आसानियां करते हैं। आप हिम्मत कर लीजिए उन बातों पर जो आपको तकलीफ देती हैं। आप सब्र रखिए, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके सब्र का सिला आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। रात के आखिरी पहर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको खुद चुनते हैं तहज्जुद नमाज के लिए, तो फिर सोचिए ना कि आपको कैसे खाली हाथ लौटाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो है जिसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवा दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो है जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाल दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही तो है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया था, वो जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर पार करवा दिया था। प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बढ़कर आपको और मुझे कौन मोहब्बत कर सकता है। जरा सोचिए तो सही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए आसानियां कर देंगे। बस आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तवक्कुल, यकीन और सब्र के साथ अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखिएगा। यकीन से मांगी हुई दुआएं कई दूर भगा देती हैं। मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा यकीन कम नहीं होने देते हैं। अगर आपकी दुआ में ताखीर हो रही है तो आपकी दुआएं जाया नहीं जाएंगी, आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अगर आपको आजमाया जा भी रहा है तो आपके लिए वहां से मौजिज़ात हो जाएंगे जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपकी कहानी वहां से मुकम्मल हो जाएगी जहां पर आपका गुमान भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ही प्यारी सी जो दो मिरेकल स्टोरीज हैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ तहज्जुद। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है मौजिज़ात करने पर कादिर है, और अल्लाह पाक ही तो है जो मेरी प्यारियों हमें हर मुश्किल
मुश्किल से निकाल कर हमारे लिए आसानियों पे आसानियां कर देते हैं। मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतेकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप ही उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। आप ही मेरा आपसे ये सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप ही कोई हमारे नसीब में बेहतर नहीं है, फिर भी हम जो है कॉन्टिन्यूसली जो है आप ही हम दुआएं कर रहे हैं, दिल नहीं मान रहा, तहज्जुद भी आप ही पढ़ रही हूँ, क्या आप ही वो मुझे मेरे नसीब में बेहतर होकर मिल सकते हैं? क्योंकि आप ही मैं किसी को बहुत शिद्दत से दुआओं में मांग रही हूँ। ऐसा हुआ है कि मेरे लिए कुछ दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप प्लीज मुझे एडवाइस दें कि मैं क्या करूं। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह पाक के ईमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, बात तो वही आती है ना कि जहाँ पर दुआ का ख्याल आता है ना चाहते हुए भी, तो अगर आप दुआ मांग रही हैं तो ये अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। और हो सकता है कि बेटा आपके दुआ मांगने से उस इंसान की जिंदगी जो है वो बदल जाए, आपके दुआ मांगने से उसको पता भी ना हो कि आप उसके लिए दुआ कर रही हैं या कहीं पर उसके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, उसकी जिंदगी वहां से बदल रही हो जहां से उसका ख्याल भी ना हो। और अगर मेरी प्यारियों, जिसके लिए हम दुआ कर रहे होते हैं ना, दुआओं में इतना ज्यादा असर है कि वाकई में अल्लाह सुब्हान व तआला इंसान की जिंदगी को बदल देते हैं। क्योंकि मेरी प्यारियों, ऐसा है कि मेरी एक दोस्त है और वो कहती हैं कि मैंने अपने सामने उस इंसान को बदलते हुए देखा है कि जिसको मुझे लगता था कि शायद कभी किसी बात का असर ही नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारियों, उनके लिए भी अल्लाह पाक ने मिरेकल किया है। मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी, लेकिन बात ये मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है ना, अगर आपको दुआ मांगने की तौफीक दी हुई है तो आपका काम है आप दुआ करें। आप क्यों परेशान हो जाती हैं? जब अल्लाह पाक ने सब संभालना है और जब अल्लाह पाक ने सब कुछ करना है, तो आपका तो काम है कि आप दुआ कीजिए और अल्लाह पाक से मांगिए, क्योंकि अल्लाह पाक ही तो है जो कि हमें सुनते हैं ना। कि बेटा ऐसा है कि अगर आप कोई दुआ कर रही हैं, आपकी दुआ में इतनी शिद्दत है और आपको ये भी लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं आपके नसीब में, क्या वो आपको बेहतर होके मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, तो बेटा जब दुआ मांग ली जाए ना, तो उसमें ये नहीं होता कि होगा नहीं होगा, बस आपने मांग लिया। और जब आपने अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगा है, जो अल्लाह सुब्हान व तआला जिन्होंने करने सारे मामलात हल हैं, तो बस मेरी प्यारी यहाँ पर जो है सारे मामलात को कहते हैं ना फुल स्टॉप लग जाता है। और हमारी सोच को फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब किसी पर मुश्किल वक्त आता है या कोई किसी परेशानी से या किसी ऐसी स्ट्रगल सिचुएशन से गुजर रहा होता है, तो उसका तो बस नहीं चलता कि आज के आज और अभी के अभी जो उसकी दुआएं कबूल हो जाएं। बस आप अपनी दुआओं को जारी रखें और अल्लाह पाक बेहतर क्या, अल्लाह पाक तो बेहतरीन बनाकर भी अता कर सकते हैं। आप बस मायूस ना होना, अल्लाह पाक है ना, सब संभाल लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। और आपके लिए जो दरवाजे बंद हो गए ना, अगर किसी ने आपके लिए एक दरवाजा बंद कर दिया, दो दरवाजे बंद कर दिए, कभी कभार ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग हमें ब्लॉक कर देते हैं, कहते हैं दोबारा हम तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, तो भी मेरी प्यारियों सब कुछ हो सकता है। अल्लाह पाक हर एक चीज कर सकते हैं और सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये तो इंसानों के कहने की बात है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह पाक ने सब करना है। कोई इंसान या मैं या आप कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जब अल्लाह पाक ने कुन फरमाना है ना, तो वहां से मौजज़ात हो जाने हैं जहां से आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो बस अल्लाह पाक से मांगती रहे, अपने आप को अल्लाह पाक के सपोर्ट कर दे, अपनी दुआओं को अल्लाह पाक के सपोर्ट कर दें और बस मुतमईन हो जाएं। और फिर देखिए कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला कहां से आपके लिए मौजज़ात करेंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियां अता फरमाएं और अल्लाह पाक आप सबके लिए मौजज़ात करें, दिल की दुआओं को कबूल फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही ऐसा है कि मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मेरी जिंदगी में जो मौजज़ा हुआ है आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो रिश्ता है मेरी खाला के बेटे के साथ हुआ था। अब आप ही ऐसा था कि मेरी खाला के बेटे के साथ जब रिश्ता हुआ था, उसी दौरान आप ही उनके पास बहुत अच्छी जॉब थी और आप ही उनके घर के हालात भी बहुत अच्छे थे। लेकिन आप ही सडन जब उनका रिश्ता मेरे से हुआ, तो उनके घर के हालात आप ही पता नहीं कैसे खुद ब खुद ही डाउन होते जा रहे थे। आप ही वो इतनी अच्छी जगह पर पहले जॉब कर रहे थे, तो अचानक से उनकी जॉब खत्म हो गई। अब आप ही
ऐसा था कि मेरी खाला और मेरे खालू जो हैं वो पता नहीं आप ही मेरे मुखालिफ हो गए और लड़की जो है हमारे घर के लिए और हमारे बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा गलत साबित हो रही है। तो आप ही ऐसा था कि अब जाहिर है मैं किस किस को समझाती कि ये तो सारी नसीबों की बात है, लेकिन आप ही मेरे खाला और खालू जो हैं वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब आप सोचें कि कोई सगी खाला जो है क्या ऐसा कर सकती हैं। बस फिर आप ही कहते हैं ना कि कभी कभार आपके अपने करीबी रिश्ते जो हैं आपको वहां पर आकर चोट देते हैं जहां से आपने सोचा नहीं था। अब आप ही ये जो रिश्ता तय हो चुका था, इस रिश्ते को तय हुए 6 साल हो चुके थे और अभी आप ही सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि आप ही वो कह रहे थे कि हम लोग के हालात फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, फिर उसके बाद हम जो है शादी की तरफ आएंगे। अब आप ही ऐसा था कि 6 सालों का रिश्ता जो था वो खत्म हो गया और आप ही उन्होंने आकर मेरी तरफ दोबारा देखना भी पसंद नहीं किया। ऐसा था कि मैं सारी सारी रात जो है रोती रहती थी और अपना दुख मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। मेरे सिर्फ 2 बड़े भाई हैं, मेरी कोई भी बहन नहीं है, सिर्फ आप ही मैं ही हूँ और आप ही मुझे बहुत प्यार मिला। लेकिन आप ही जब ये गम मिला, इस गम ने मुझे ऐसे तोड़कर रख दिया कि आप यकीन करें मेरे चेहरे से मुस्कुराहट ही छीन गई हो। मुझे आप ही ईद ईद नहीं लगती थी, मुझे खुशियां खुशियां नहीं लगती थी। मेरी एज की आप ही जो कजन्स हैं, जब आप ही शादियां होती थी मैं उनकी शादियों पर नहीं जाती थी। मैंने आप ही अपने खानदान में आना जाना ही छोड़ दिया था क्योंकि आप ही मुझे लगता था कि मेरा कसूर क्या है या मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, जबकि आप ही मुझे जो है 6 सालों तक एक इंसान की उम्मीद दिलाई गई और मेरे दिल में ना चाहते हुए भी उस इंसान के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। अपने आप को बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आप ही बस मैं बहुत ज्यादा बेहिस हो चुकी थी और मुझे आप ही किसी का भी ख्याल नहीं था। ना ही मैं ये सोच रही थी कि एक इंसान के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, लेकिन आप ही मेरा मसला ये था कि मैं अल्लाह पाक से दूर थी और आप ही मुझे कह ले कि इस बारे में तो पता ही नहीं था कि जब अल्लाह पाक से कुछ मांग लिया जाए तो अल्लाह पाक तो वापस भी ले आते हैं और मौजिज़ात भी हो जाते हैं। इस तरफ तो ज़हन जा ही नहीं रहा था। ऐसा था मेरी यूनिवर्सिटी फेलो है, उसने आप ही मुझे किसी का नंबर दिया, इनसे बात करो उनको वापस ले आते हैं। अब आप ही मैं इतनी बेवकूफ थी कि मैंने उनसे जब बात की उन्हें अपनी सारी बात बता दी। अब आप ही उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ पैसे दरकार होंगे जिस काम के लिए मुझे उस इंसान को वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ मामलात करने पड़ेंगे। अब आप ही ऐसा था कि उन्होंने ये सारे मामलात किए और मैंने उनको कुछ पैसे भी दिए, लेकिन आप ही फिर भी कोई हल नहीं मिल पाया। अब आप ही ऐसा था कि मेरे अंदर की इस हसद और जलन ने मुझे इतना पागल कर दिया था कि आप ही मैंने जो है स्लीपिंग पिल्स तक सोने के लिए खाने शुरू कर दी और आप ही मैं बिल्कुल कह लें कि ऐसी हो चुकी थी। मेरा दिल करता था कि बस जो मैं चाह रही हूँ वैसा सब कुछ होने लग जाए। मैं अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की अल्लाह पाक से माफी मांगती हूँ। मैं लिख भी इसीलिए रही हूँ ताकि अगर कोई लड़की ये सारे कदम आप ही इस सिचुएशन में उठाती भी है, लड़का भी इस सिचुएशन से गुजरता है, तो वो हिम्मत ना हारे, अल्लाह पाक के करीब हो जाए। अल्लाह पाक ही सब कुछ करने वाले हैं। अब आप ही मेरी ये हालत देखते हुए मेरे घर वालों ने कहा कि पता नहीं ये कब तक उसका गम मनाएगी जाने का। उन्होंने आप ही मेरे लिए आगे रिश्ते देखना शुरू कर दिए। अभी मेरे लिए कोई प्रपोजल आता था तो मेरी हालत देखकर और आप ही मेरे चेहरे को देखकर लोग इनकार कर देते थे, क्योंकि आप ही मैंने रो रो कर अपनी आंखों के नीचे हल्के डाल लिए थे और आप ही मेरी आंखें हर वक्त सूजी रहती थी। आप ही मेरे चेहरे पर भी कोई रौनक नहीं थी, अजीब सी हालत थी। लोग आप ही मुझे कैसे पसंद करते। फिर आप ही जैसे तैसे मेरे लिए एक प्रपोजल आया और आप ही उन्होंने मुझे देखते ही ये कह दिया कि बस हमने जो है यही रिश्ता करना है। अब आप ही मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या हो गया, जबकि मैं चाह रही थी कि मेरा रिश्ता होना है तो वहीं पर हो। दोबारा उन्हीं को कॉल की। आप ही मैंने पहले भी कुछ पैसे दिए थे। खैर आप ही इस बार उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया और आप ही यहाँ से मेरी आप ही आजमाइश तो शुरू हुई थी। यहीं से मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है कि मैं इतनी ज्यादा बेबस और मायूस हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। आप ही मैं इतना ज्यादा रो रही थी। रोते रोते आप ही मेरे कानों में नमाज असर की अजान जो है वो आती और आप ही जैसे ही मैंने अजान की आवाज सुनी तो मेरा दिल आप ही फट
हट गया और मुझे लगा कि पता नहीं मैंने क्या क्या गुनाह अपनी ज़िंदगी में एक इंसान को पाने के लिए, हासिल करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए कर लिए हैं। पता नहीं अल्लाह पाक मुझ जैसे गुनहगार को माफ़ करेंगे भी या नहीं करेंगे। अभी मैं फ़ौरन से उठी हूँ और उठकर मैंने अपनी ज़िंदगी की आप ही कह लें कि उस नमाज को अदा किया जो कि मुझ पर बचपन में आप ही फ़र्ज की गई थी। मैंने जो है हमेशा यही समझा कि मेरे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता था। बस आप ही उस मुश्किल वक्त में जहां मैं अल्लाह पाक के करीब ना हो सकी, अब आप ही ये जो आजमाइश मेरे पर आई, जब एक इंसान पर मुझे यकीन था कि वो आप ही कोई ना कोई मामला हल कर देंगे या कुछ ऐसा होगा, वहीं पर आप ही मुझे अल्लाह पाक ने तोड़कर अपने करीब किया और फिर आप ही जाकर मैं सजदे में गिर गई। और जब आप ही मैंने नमाज असर का सजदा अदा किया, यकीन करें कि आप ही मेरा जिस्म कांप रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बस आप ही रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं की। अल्लाह पाक से यही कहा कि अल्लाह पाक बस जो आपकी रजा है, मैं आपकी रजा में राजी होना चाहती हूँ। अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ कर दें। आप ही अल्लाह पाक तो माफ करने वाले हैं ना। अल्लाह पाक ये नहीं कहते हैं कि तुम इतने गुनाह कर कर मेरे पास आ गए हो, अब तुम्हें नदामत हो रही है। यकीन करें कि आप ही बस आप ही वो जो सुकून मुझे मिला, मुझे ऐसा सुकून कहीं पर नहीं मिला। अब आप ही मैंने अल्लाह पाक से बस तौबा की और अपने गुनाहों की माफ़ी को मांगते हुए अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी। अब आप ही जो मेरे लिए प्रपोजल आया था, मैं उसमें हाँ में हाँ मिला रही थी और फिर आप ही मेरे घर वाले भी मुझ में आप ही इतना चेंज देखकर हैरान हो गए कि ये वही लड़की है जिसको सुकून ही नहीं आता था और हर वक्त रोती रहती थी। बुराइयों में मैं मुब्तला हो चुकी थी। अब आप ही ऐसा होता है कि मेरे लिए जो प्रपोजल आया, आप प्रपोजल के थ्रू भी मेरे लिए ऐसी आजमाइश आई कि आप ही मेरी जो है उनसे बस कह लें कि 1 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई। और आप ही जब मेरी शादी हो गई तो आप ही शुरू के 2 महीने वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे रहे, लेकिन फिर आप ही ऐसा था कि उनकी आप ही इंटरनेट पे बहुत सारी दोस्तियां वगैरह थी और उन्होंने आप ही मुझे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब आप ही ऐसा था कि इस बार मैं डिप्रेशन में तो नहीं गई, क्योंकि आप ही मैं ऑलरेडी अल्लाह पाक के करीब हो चुकी थी। मुझे अल्लाह पाक ने पहले से ही हिम्मत दे दी थी कि आप ही अगर मेरी ज़िंदगी में इस मुश्किल वक्त में आना भी है तो मैं अल्लाह पाक के करीब रहूं। अब आप ही मुझे था कि मैंने पहले एक इंसान को खोया है, कहीं ये इंसान भी मेरी ज़िंदगी से चला ना जाए। बहुत ही ज़्यादा शकी मिजाज थे और आप ही बस हर वक्त जो है अपने फ़ोन में लगे रहते थे और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। लेकिन आप ही जब भी उनकी मेरी अगर कोई बात हो भी जानी तो आप ही आर्ग्यूमेंट के सिवा या आप ही लड़ाई झगड़े के सिवा हम दोनों की कोई बात ना होनी। कि अम्मी थी वो भी आप ही उनको बहुत ज्यादा भड़काती थी। महीने जब हुए ही थे तो उनकी अम्मी ने पता नहीं उनको ये क्यों कह दिया कि बस तुम इस लड़की को छोड़ दो, और ये लड़की जो है ना कुछ करती है, सारा दिन जो है बस अपने कमरे में रहती है, जबकि आप ही ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी अम्मी की बात को माना और आप ही उन्होंने मेरे घर वालों को फोन कर दिया कि आकर अपनी बेटी को ले जाएं। आप ही मेरे माँ बाप बेचारे क्या करते, वो भागे भागे मेरे घर है, उन्होंने आकर सुलह सफाई करवाई और बात को ठंडा किया। खैर आप ही फिर जो है 1 महीना गुजर गया और आप ही 4 महीनों बाद उनके साथ मेरा इतना स्वेर झगड़ा हुआ कि उन्होंने आप ही वहीं पर खड़े खड़े मुझे डिवोर्स दे दी। अब आप ही मेरे पास कुछ और बचा नहीं था कि मैं उस घर में रहती, तो बस फिर आप ही मैं कह लें कि खाली हाथ जो है अपने घर वापस आ गए और अपने माँ बाप का चेहरा देख रही थी और ये सोच रही थी कि इन बेचारों का क्या कसूर है जिन्होंने आप ही मेरी खातिर इतना जिंदगी में सरवाइव किया है। मैं उस कैफियत को आपको बता नहीं सकती हूँ। खैर आप ही जैसे कि मैं अल्लाह पाक के करीब थी, उस वक्त में मुझे इतनी तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन आप ही एक दुख जरूर था कि मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, या मुझ में ऐसी कोई गलती है, या आप ही जो मैंने गुनाह किए हैं या जो गलतियां मुझसे हुई हैं शायद आप ही ये उनकी सजा मुझे मिल रही है। अल्लाह पाक की तरफ से आप ही फिर एक दिन ऐसा होता है कि जब आप ही मेरी इद्दत कंप्लीट हो गई, मैं अपने मामू के घर रहने के लिए गई। आप ही मैं अपने मामू के घर जब रहने के लिए गई हूँ तो वहीं पर आप ही मेरी मामी ने मुझे बताया, देखो तुम अल्लाह पाक के इतने करीब हो चुकी हो, तुम बिल्कुल बदल गई हो, तुम अब वैसी नहीं हो जैसी तुम पहले थी, और बेटा जो हो गया है उसको भूलने की कोशिश करो, और तुम जो हो दरूद इब्राहिम बहुत ज्यादा पढ़ा करो, क्योंकि दरूद इब्राहिम पढ़ने से बहुत सारे मौजज़ात होते हैं
और अल्लाह पाक जो है दिल की दुआओं को कबूल करते हैं। अब आप ही मैं इतनी ज़्यादा चोटें खाई हुई इंसान और टूटी हुई इंसान जो है वो अल्लाह पाक के करीब ऐसे हो चुकी थी कि मुझे आप ही किसी की बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अगर मुझे कोई कहता था कि ये डिवोर्सी है या कोई भी ऐसी बात है, इसी का कसूर होगा कि कोई गलती होगी, तो आप ही मेरी ज़िंदगी में वो लेवल आ चुका था कि मैं इन सारों की बातों पर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराती थी और आप ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती थी। और बस फिर आप ही दरूद इब्राहिम पढ़ने से अल्लाह पाक ने आप ही मुझे इतनी हिम्मत दी और हौसला दिया कि मैंने आप ही जॉब शुरू कर दी। और आप ही मैं जो हूँ जॉब भी आप ही बहुत अच्छी इस्लामिक अकेडमी में जॉब कर रही थी और आप ही वहाँ पर मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला और दीनी तालीम देने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही जो कुछ मैंने सीखा था वो मैंने आप ही उन बच्चों तक कन्वे किया और आज आप ही मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। दरूद इब्राहिम पढ़ने का मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में ये होता है, आप ही जिस इंसान का मैंने सोचा भी नहीं था और कभी जहन में भी उस इंसान का चेहरा तक नहीं आता था, अल्लाह पाक ने आप ही उस नेक इंसान को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया जिसने आप ही मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। अब आप ही होता कुछ यूँ है जो कि आप ही मेरे मामू हैं और जिन मामी ने मुझे दरूद इब्राहिम पढ़ने का बताया था उन्होंने मेरी अम्मी को कॉल की और उन्होंने आप ही मेरी अम्मी से मेरे रिश्ते को मांग लिया। अलबत्ता आप ही इस बारे में मेरे मामू को भी नहीं पता था और जब आप ही मेरी मामी ने मेरे मामू को बताया कि मैंने उसका रिश्ता मांगा है और आज शाम को ही हम जो है उसकी बात पक्की करने के लिए जाएंगे। अब आप ही ऐसा था कि जो कि आप ही मेरी मामी की बहनें वगैरह थी उन्होंने उनको कहा कि तुम कैसे एक डिवोर्सी लड़की का रिश्ता अपने बेटे के लिए कर सकती हो जबकि तुम्हारे बच्चे की आज तक मंगनी तक नहीं हुई, तो तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर रही हो। बस आप ही मेरी मामी शुरू से बहुत अच्छी हैं और बहुत एहसास करने वाली हैं। मेरे सब्र का सिला ऐसे मिलता है कि जो कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने गम देखे, मुझे मेरे अपनों ने इतनी तकलीफ दी और आप ही कुछ गम और ज्यादतियां मैंने अपने साथ जो खुद भी की थी, अल्लाह पाक ने आप ही मुझे इतना अच्छा ससुराल और इतना अच्छा एहसास करने वाला, मोहब्बत करने वाला नेक महरम अता किया है कि आप ही मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं कम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही शादी को जो है 6 महीने हो चुके हैं और आज तक आप ही मैं दरूद इब्राहिम जो है पढ़ती जाती हूँ और अभी आप ही रमजानुल मुबारक में भी एक तादाद मुकर्रर की थी जो कि आप ही मैंने मुकम्मल करनी है। दुआ है कि मेरी वो तादाद दरूद इब्राहिम पढ़ने की भी कबूल हो जाए और मुकम्मल हो जाए। अल्लाह पाक आप ही मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं। फिर आप ही ये जो इंसान है जो कि अल्लाह पाक ने मुझे नेक महरम अता किए हैं, इन्होंने आप ही मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। तो कि कह ले कि मुझे पहले इतना कुछ अगर दीन के बारे में पता नहीं भी था तो उन्होंने आप ही मुझे मजीद चीजें सिखाई और अल्लाह पाक के करीब किया है। आप ही मैं अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ और जिस दिन से मेरी शादी हुई है इनके साथ मैं 2 नफिल शुक्राने के पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला से शुक्र अदा करती हूँ कि आप ही अल्लाह पाक ने मुझे इतना अच्छा ससुराल, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला और आप ही इतना अच्छा महरम अता किया है। आप ही अब ऐसा है कि जो कि मेरी खाला है जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया था, उनकी आप ही आजकल तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो उन्हें कब का माफ कर चुकी हूँ। बस आप दुआ करवा दीजिएगा उनकी सेहत के लिए कि अल्लाह पाक उन्हें किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमा दे। अल्लाह पाक आपकी सब प्यारियों को खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपके बेटे हसनैन को आपके हक में नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप ही ऐसा है कि मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि दरूद इब्राहिम जो है आप ही जितना मर्जी हो सकता है पढ़ ले, अल्लाह पाक से दुआ करे। असर और मगरिब के दरमियान में बहुत सारी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक ने आप ही मेरी जिंदगी को बदल दिया है। अब आप ही मैं जॉब तो नहीं कर रही हूँ लेकिन आप ही मैं घर में ही कुछ बच्चों को दीनी तालीम देती हूँ। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझ जैसी आप ही गुनहगार को अपने करीब किया और आप ही मुझे बदल कर रख दिया और मेरी जिंदगी को बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ही मैं अपने आप के बारे में पहले सोचूं तो शायद आप ही अगर वो 6 साल की ठोकर मुझे ना लगती तो आकर आप ही मैं सजदे में कैसे गिरती और अल्लाह पाक के आगे कैसे रोती। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। अपनी दुआ में मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे घर वालों को और मेरे ससुराल वालों को सबको याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक के ईमान में रहें। अल्लाह पाक आप सबके लिए मौजज़ात करें इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी इतनी इंस्पिरेशनल मिरेकल स्टोरी जो है हम तक पहुंचाई है और अल्लाह पाक आपको बेइंतहा खुशियां ता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी जो 2 मिरेकल स्टोरीज हैं जो कि मिरेकल ऑफ तहज्जुद हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। छोटी सी मिरेकल स्टोरी है, कमेंट सेक्शन में रिसीव हुई थी और इन्होंने लिखा था, अस्सलामु अलैकुम, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के पास जो है बाहर जाना चाहती थी जो कि आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, लेकिन ऐसा था कि मेरे वीज़े में बहुत इशू आ रहा था। तो मैंने आप ही की वीडियोस को देखने के बाद जो है नमाज तहज्जुद को शुरू किया और तहज्जुद के वक्त जो है 313 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ रही थी, अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसीजर हल नहीं हो सका इतने सालों से, अल्लाह पाक ने कुछ ही दिनों में ये मसला हल कर दिया है और इंशाल्लाह ईद के बाद जो है अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ। अल्लाह पाक आप ही सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए। अगर आप ये मेरी स्टोरी देखें तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सुन रही हैं तो आपकी जो मिरेकल स्टोरी है जो कि आपने कमेंट में भेजी थी वो मुझे रिसीव हो गई थी और मैंने जो है उसको शेयर भी कर दिया है। तो मेरी प्यारियों, अगर किसी का ऐसा भी मसला है, कोई ऐसी रुकावट है, तो वो नमाज तहज्जुद के नवाफिल पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें और तहज्जुद नमाज के वक्त जो है 113 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें, अल्लाह पाक करम फरमाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और मिरेकल स्टोरी है मिरेकल ऑफ तहज्जुद, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक आप सबसे राजी हो, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरी आंटी के घर के पास जो है एक लड़की रहती थी, एक लेग है उसमें एक इशू था बचपन से ही, मुझे बहुत बुरा लगता था उनके लिए। मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ करती थी कि अल्लाह पाक उस लड़की के नसीब को जगा दे। अब आप ही उसको बहुत सारे लोग जो है रिजेक्ट भी कर देते थे इसी वजह से, और आप ही खास तौर पर मैं नमाज तहज्जुद के वक्त में बहुत ज्यादा उनके लिए दुआ कर रही थी। अल्लाह पाक ने आप ही ऐसा मौजज़ा किया कि उसके हक में ऐसी मेरी दुआ कबूल हुई कि 1 महीने के अंदर अंदर आप ही उसका रिश्ता हो गया और आप ही उसके बाद जो है उसकी शादी हो गई और अभी आप ही उसकी शादी को 7 महीने हो रहे हैं और अपने ससुराल में वो बहुत खुश हैं। अल्लाह पाक आप ही मौजज़ात करने वाले हैं। अल्लाह पाक आप ही मेरे लिए भी मौजज़ा करे और अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी दोस्त की मिरेकल स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर की है। और बेशक मेरी प्यारियों, देखो वही बात है ना, कभी किसी की दुआ लग सकती है और कहां से कहां मौजज़ात हो जाते हैं। तो नमाज तहज्जुद का जो मिरेकल है वो भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। तो मेरी प्यारियों, आप सबके लिए तो हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है, अल्लाह सुभान व तआला आप सबके लिए खूबसूरत मौजज़ात करें, सुभान व तआला आप सबसे राजी हो जाएं। अल्लाह सुभान व तआला उन बहनों को नेक और सालिह फरमा बरदार औलाद अता फरमाए जो मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं और जिनकी औलाद है उनकी औलाद को अल्लाह सुभान व तआला नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए, बहन को भी नेक बनाए, फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। अल्लाह सुभान व तआला हासिदीन के हसद से, दुश्मनों के शर से हम सबको महफूज रखें। रमजानुल मुबारक में अल्लाह सुभान व तआला हम सब से राजी हो जाएं, बेहतर से बेहतरीन तरीके से रोजे रखने की, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। सबके घरों के रिस्क में अल्लाह सुभान व तआला रहमत बरकत फजीलत नाजिल फरमाए और अल्लाह सुभान व तआला को गलती को ताई हो गई तो मुझे माफ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।